नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये मैं आपको कुछ प्रोडक्ट अपने दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस टाइम कौन से फार्मूले आपके ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं, इस मौसम के हिसाब से कौन से फार्मूले आप ज़्यादा चला रहे हो, उनके बारे में हमें बताएं। तो दोस्तों मैं आज आपको उन्हीं फार्मूलों के बारे में बता रहा हूँ और उन्हें बनाने का दोस्तों पूरा प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखें, ध्यान से देखें। सबसे पहले दोस्तों ये आता है पाचक चूर्ण, पाचन शक्ति के लिए। फिर दोस्तों तिला तूफानी, ये दोस्तों लिंग की नसों को ताकत देता है, लिंग में तनाव को लाता है और जो नसें डैमेज हो चुकी हैं उन्हें रिपेयर करता है। इसका काम दोस्तों नसों को ताकत देना, साइज को बढ़ाना, कमज़ोर नसों को ताकत देना, टूटी हुई नसों को रिपेयर करना, इस तिले का काम है। उसके बाद दोस्तों आता है ये पोषक चूर्ण। दोस्तों नाम की तरह ही ये पौष्टिक है। इसमें काफ़ी सारे विटामिन हैं, मिनरल हैं, काफ़ी सारी इसमें जड़ी बूटियाँ डाली गई हैं, जिनकी वजह से ये बहुत ही अच्छा और पावरफुल पाउडर तैयार हुआ है। ये दोस्तों वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य में शुक्राणुओं को बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है, वीर्य में शुक्राणुओं को बढ़ाता है, शीघ्र पातन को दूर करता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। और इसके अलावा दोस्तों ये है स्तंभन बटी। दोस्तों शीघ्र पातन नामर्दी की बहुत जबरदस्त दवा, शीघ्र पातन नामर्दी की बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल दवा ये स्तंभन बटी। तो दोस्तों शीघ्र पातन और नामर्दी तो इसके आगे टिक सकती ही नहीं। जब ये गोली मरीज को खिलाई जाती हैं तो शीघ्र पातन नामर्दी इस तरीके से भागता है जैसे शेर को देख के हिरन भागता है, सेम वही कंडीशन होती है। तो दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको ये पाचक चूर्ण, जिसका काम है पाचन शक्ति को बढ़ाना, पेट को साफ करना, कब्ज को ख़त्म करना, गैस को ख़त्म करना। ठीक है दोस्तों, इसके इस चूर्ण के फार्मूले को मैं आपको बताता हूँ कि इस चूर्ण में क्या क्या चीज़ें डली हैं। तो दोस्तों आप नोट कर लें, मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बाकी ये लिख के भी मैं दे दूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम। इसके बाद दोस्तों भूमि आंवला 100 ग्राम। और इसके साथ ही दोस्तों सौंठ 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पिपली 10 ग्राम, काला जीरा 50 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम। दोस्तों सौंफ जो ग्रीन कलर का सौंफ होता है 100 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, हींग 10 ग्राम, जौंखार 10 ग्राम, गुलाब के फूल दोस्तों सूखे हुए 100 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम, नींबू का सत 10 ग्राम, बालम खीरा 10 ग्राम। और दोस्तों जिस भाई को ज़्यादा कब्ज रहती है वो इसमें 10 ग्राम गुलाबगंडी डालेगा। जिस भाई को ज़्यादा कब्ज की शिकायत नहीं है वो इस फार्मूले में 5 ग्राम गुलाबगंडी डालेगा। तो दोस्तों ये था पाचक चूर्ण का फार्मूला, मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेना, इन्हें सुखा लेना है और बारीक पाउडर कर लेना है, कपड़ छान कर लेना है। उसके बाद इसमें 200 ग्राम आपको काला नमक पाउडर बना के डाल देना है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा पाचक चूर्ण, इसे कर देते हैं साइड में। उसके बाद दोस्तों तिला तूफानी, लिंग के लिए, लिंग की नसों को ताकत देने के लिए, तनाव को अच्छा करने के लिए, टाइटनेस लाने के लिए, ये दोस्तों तिला। इसका फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। रेगमाही 10 ग्राम, कैंचुआ दोस्तों साफ किया हुआ 10 ग्राम, बीर बहुटी 10 ग्राम, अंडे की जर्दी, जो अंडे का पीला हिस्सा होता है, देसी मुर्गी के अंडे का पीला हिस्सा, वो भी दोस्तों आपको 10 पीस लेने हैं। और मालकंगनी 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जावित्री 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, धतूरे के बीज दोस्तों, काले धतूरे के बीज 10 ग्राम, हींग
10 ग्राम, तिल का तेल 400 ग्राम, और इसमें दोस्तों 10 ग्राम संखियाँ, 10 ग्राम शिंगरफ, 10 ग्राम हरताल। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को पाउडर बना लेना है। अंडे की जर्दी को आपको अलग कर देना है और तिल के तेल को, इन दोनों को अलग कर देना। बाकी चीज़ों का आपको पाउडर बना लेना है अधकुटा सा। उसे आप जो तिल का तेल है ये आप कढ़ाई में डाल के आग पे रख दें, और उसके बाद ये तिल का तेल आप डाल दें कढ़ाई में और ये सारी चीज़ें उसमें डाल दें। अब दोस्तों आग जैसे जैसे जलती जाएगी धीमी आंच पे इसे पकाना है लगभग 2 घंटे। अब दोस्तों ध्यान ये रखना आग ज़्यादा तेज़ ना हो, धीमी आंच चलती रहे 2-2.5 घंटे। जब ये तेल अच्छी तरह ये सारी चीज़ें तेल में जल जाएंगी, काली हो जाएंगी, तो इसे आपको ठंडा कर लेना है, चूल्हे पे से उतार देना, ठंडा कर देना है, और छान के दोस्तों इसे छान के ठंडा हो जाए उसके बाद कपड़े से छान लें और अलग शीशियों में भर लें। ये आपके लिंग के लिए बहुत शानदार चीज़ है, तिला तूफानी। अब दोस्तों उसके बाद आता है वीर्य पौष्टिक चूर्ण, वीर्य को गाढ़ा करने वाला, वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाने वाला, धात स्वपन दोष को रोकने वाला, शीघ्र पातन को रोकने वाला, मर्दाना ताकत बढ़ाने वाला, और लिंग में कठोरता लाने वाला, यानी कि नपुंसकता को खत्म करने वाला, यह पौष्टिक चूर्ण। इसमें डालने वाली चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ और लिख के भी दे दूँगा, आप इन्हें नोट कर लें। दोस्तों सबसे पहले सफ़ेद मूसली, काली मूसली, बीजबंद काला, बीजबंद लाल, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, चंदन सफ़ेद, चंदन लाल, सिंगाड़ा, विदारी कंद, शतावर और अश्वगंधा, गुलाब के फूल, मुलेठी, ब्रह्मी बूटी, शंख पुष्पी, कीकर की गोंद, गोंद कतीरा, सैमर की गोंद। दोस्तों जो सिंबल का पेड़ होता है उसकी गोंद होती है, मोचरस भी उसे बोलते हैं, सिंबल की गोंद भी बोलते हैं, सैमर की गोंद भी बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों ढाक की गोंद, रूमी मस्तगी, सालम पंजा, सालम मिश्री, और इसके अलावा दोस्तों कुछ भस्में, त्रिभंग भस्म, परवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, शंख भस्म, लोहा भस्म, अब्रक भस्म। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको 10-10 ग्राम ले लेनी है, सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ले लेनी है। ये लगभग आपकी 28-30 चीज़ें बन गई। तो ये सारी चीज़ें आपको 10-10 ग्राम ले लेनी है, और सारी जड़ी बूटियों का आपको अच्छे से पाउडर बना लेना, अच्छे से बारीक पाउडर बना लेना, कपड़ छान कर लेना, और उसमें ये भस्में आधा घंटा घुटाई करने के बाद आपको डाल देनी है। और ये दोस्तों आपका चूर्ण हो गया तैयार। अब दोस्तों उसके बाद बात आती है स्तंभन बटी की। तो इसका फार्मूला दोस्तों काफ़ी लंबा है, मगर इतना ज़बरदस्त है, जो बंदा 4 दिन इसे खा लेगा, 4 दिन खाने के बाद ही वो गुण गाता नहीं थकेगा, और उसकी वाइफ भी जय जयकार करेगी, उसकी पार्टनर भी जय जयकार करेगी, जो बंदा इस फार्मूले को बना के खा लेगा। या अगर आप ये हमारे से मंगवाना चाहें तो आप इसे हमारे से भी मंगवा सकते हैं। अब इसमें डलने वाली चीज़ें दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों दालचीनी, गोंद कतीरा, कशकाश, सालम पंजा, शिलाजीत, रूमी मस्तगी, अकरकरा ईरानी, और आपका रेगमाही, और भांग के बीज, केसर, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, शतावर, जायफल और जावित्री, लौंग, बहमन सफ़ेद, बहमन लाल, बीजबंद। दोस्तों यहाँ पे बीजबंद काला लेना है आपको, खाली काला। उसके बाद दोस्तों ताल मखाना, अजवाइन, खुरासानी, गलोए सत और इंद्रजोम मीठा, समुंदर सौख और शिलाजीत, सौंठ, काली मिर्च, पीपली, काला जीरा, कचूर, काकड़ सिंगी, कोहकर मूल, गेरू, जौखार, अजमोद, हरड़, बहेड़ा, आंवला, जवासा, काले धतूरे के बीज, कायफल, चव्य, उटंगन के बीज, और दोस्तों सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, मोचरस, कमरकस, शिंगरफ भस्म, लोहा भस्म, परवाल पिष्टी, कुष्टा तांबा,
मोती पिष्टी, चांदी भस्म। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको 10-10 ग्राम ले लेनी है। और बनाने का तरीका दोस्तों वही है, सारी जड़ी बूटियों को पीस के पाउडर बना लें, और जो आपका दूसरी भस्में हैं उन भस्मों को आपको किसी खरल में डाल के आधा घंटा घुटाई कर लेनी है, और उसके बाद इसे आपको मिक्स कर लेना है। और बड़ का दूध इसमें डाल के, जैसे हमारा ये मटेरियल लगभग बनेगा 600 ग्राम, लगभग हाँ 600 ग्राम के आसपास ये मटेरियल बनेगा। 600 ग्राम ही इसमें बड़ का दूध आपको डालना है, 600 ग्राम ही बड़ का दूध डालना है, इसकी घुटाई कर लेनी है। और इतनी बड़ी दोस्तों, जितनी बड़ी ये गोलियां बनी हुई हैं, ये एक मटर के दाने के बराबर गोली बनी हुई है। तो इतनी बड़ी बड़ी आपको गोलियां बना लेनी है। और दोस्तों ये आपके लिए सबसे बड़ा तोहफा है मेरी तरफ से, शीघ्रपातन नामर्दी के लिए। जो बंदा इन गोलियों को खाएगा उसकी वाइफ जय जवान जय किसान के नारे लगाएगी। इतनी शानदार दोस्तों ये चीज़ है, इसे आप एक बार बना के देखें, इस्तेमाल करें, गुण गाते नहीं थकेंगे आप। ये 4 प्रोडक्ट, ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये 4 चीज़ें आप बना लें, ठीक। इन 4 चीज़ों को बना लें और इन्हें इस्तेमाल करें दोस्तों, जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। जो मेरे भाई शीघ्रपातन नामर्दी से हद से ज़्यादा परेशान हैं, उनकी ज़िंदगी में भी गुलाब खिल जाएंगे। इतनी शानदार चीज़ दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसे खाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सुबह तिले की मालिश करनी है, शाम को भी तिले की मालिश करनी है, और मालिश करने के बाद पान का या धतूरे का पत्ता बांधना है। सुबह शाम मालिश करनी है और पान का या धतूरे का पत्ता बांधना है। दोस्तों सुबह के टाइम आप ज़्यादा टाइम ना बांधें, आप 15-20 मिनट पान का पत्ता बांध लें, इससे ज़्यादा ना बांधें, कोई दिक्कत नहीं। मगर रात को कम से कम 2 घंटे पान का पत्ता बंधा रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये वीर्य पोषक चूर्ण। अब जिन भाइयों के शरीर में गर्मी है तो वो इसे 1-1 चम्मच सुबह शाम, 2 कप पानी, 1 कप दूध और उसमें 1 चम्मच मिश्री घोल के, दोस्तों कच्चा दूध इसमें डलेगा, उससे सुबह शाम खाली पेट लेना, यानी कि सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले, ठीक, लगभग आधा घंटा पहले। दोस्तों ये भी होगा फाइनल। अब ये है दोस्तों पाचक चूर्ण। इसे दोस्तों खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से लेना है। खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आपको लेना है, और बाकी कुछ नहीं, गुनगुने पानी से 1-1 चम्मच लेना है, नो टेंशन। उसके बाद दोस्तों ये आती है स्तंभन बटी। इसे दोस्तों आपको सुबह शाम 1-1 गोली आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद दूध से, यानी कि चूर्ण से आधे घंटे का अंतर हो, या चूर्ण खाने से आधा घंटा पहले ले लें या चूर्ण खाने से आधा घंटा बाद लें। ये दोस्तों दूध के साथ ही ली जाएंगी, ये गोलियाँ दूध के साथ ही ली जाएंगी और दूध के साथ ही से लें। और बाकी जैसा कि अगर आप रात को सोते टाइम 1 गोली लेना चाहें तो आप रात को सोते टाइम 1 गोली ले सकते हैं, और 2 गोली लेना चाहें तो आप 2 गोली ले सकते हैं। अगर रात को सोते टाइम आप ये 2 गोली लें तो आप इसे दिन में ना लें, एक ही टाइम 2 गोलियां लें, तो दोस्तों ज़िंदगी में बहारें लग जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।